आ जाता है जो हुक्मरान तबका है, जिसके पास ताकत है। हुक्मरान तबका और जो है जिसके पास ताकत है, उसकी पहली तरजीह ये है कि वो माशरे के अंदर अपने एहतसाब को और अपनी लूट मार को जारी रखे। अपने एहतसाब को और अपनी लूट मार को जारी रखने के लिए वो माशरे में इन्हताब को रवाज देगा। अदीब और शायर और जो फ़लसफ़ा दान हैं वो अपनी सोच से, अपनी शायरी से, अपने अफसानों से माशरे को जोड़ते हैं। मसलन हम ये नहीं कह सकते, बहुत कम होंगे ऐसे लोग जो कि ऐसे अफसाने लिखें, जो कि ऐसा फ़लसफ़ा तख्लीक़ करें या ऐसी शायरी करें जो कि माशरे के अंदर जो है वो बुराई को, बर्बादी को फ़रोग़ दे या जो है वो क्या कहते हैं इख्तिलाफ़ात को रवाज दे। तो लिहाजा सबसे जो अहम बात है वो ये है कि हमारे माशरे के अंदर, हमारी रियासत के अंदर या किसी भी कदीम सल्तनत के अंदर जो हुक्मरान तबका था वही एक चीज़ किया करता था जिसको कि अंग्रेज़ी में डिवाइड एंड रूल और उर्दू में तकसीम करो और हुकूमत करो। अब उसके लिए जो है वो ये है कि जो लोग अगर चाहे फिल्म हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उस पर अगर खराफात हैं उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जहाँ पर आपने कोई ऐसी बात तख्लीक करके लिखी जो कि माशरे को जोड़ती है, जो कि जैसे आज हमारे मतलब बलूचिस्तान का मसला है या दीगर मामलात हैं, उसको जोड़ने की बात करती है तो उसके ऊपर फ़ौरन कदम लग जाता है। तो वही जैसे सहर साहब ने बात की कि हम जो है ना अब जो है जो जोड़ने की बात, अदब की बात, तख्लीक की बात, मोहब्बत की बात नहीं कर सकते, हम तोड़ फोड़ की बात कर सकते हैं, हम फहाशी की रवायती नाज़े नहीं कह रहा हूँ, उसकी बात कर सकते हैं। जो इशफाक अहमद साहब ने जो ड्रामे लिखे और जो दीगर अफराद ने जो ड्रामे लिखे या जो पहले अदब के जो प्रोग्राम होते थे वो अब देखने को नहीं मिलते।